वापस वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग अपने पैसिव के पार्ट को और आगे बढ़ाएंगे। आज क्लासेस थोड़ी शॉर्ट रहेंगी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहेंगी। मतलब आज 2 से 3 नियम मुझे पढ़ाने हैं, ठीक है। उन्हीं दोनों तीनों नियम तो आप देखेंगे। और चूँकि अब सारे स्पेशल कंडीशंस पढ़ाने हैं तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि क्योंकि ये सारे जो स्पेशल कंडीशंस हैं वो आपके 3 से 4 नंबर की काम करते हैं, ठीक है। टेंस बेसिस नंबर आपने काउंट कर लिया है और आपने पढ़ भी लिया, ठीक है। अब आप क्या पढ़ेंगे, अब आप कंडीशनल सेंटेंसेस में आके एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखिए आज का पहला कंडीशनल सेंटेंस क्या रहेगा। देखिए सेंटेंस की स्टार्टिंग कुछ देयर से होगी, ठीक है। सेंटेंस की स्टार्टिंग देयर से होगी और पूरा कोई यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है देयर इज नथिंग, ठीक है। एक पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा ही लिखा रहेगा। इसके बाद क्या होगा, टू के साथ कोई वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखी रहेगी, ठीक है। ये जो पूरा पूरा पेयर बनेगा वो किस पेयर का बनेगा, वो एक्टिव का सेंटेंस बनेगा, ठीक है। वो एक्टिव बनेगा। अब जैसे यहाँ पे देयर इज नथिंग लिखा ना, ऐसे ही हम लिख सकते हैं देयर इज, लिख सकते हैं क्या, देयर इज नथिंग की जगह पे समथिंग भी लिख सकते हैं, देयर इज टाइम, या कह सकते हैं देयर इज समथिंग लिख लीजिए आप, देयर इज समथिंग करके फिर आपने क्या लिख लिया, यही टू वाला लिखा और फिर क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया और यहाँ पे एक्टिव का पेयर बना दिया। तो ये जो पेयर अभी ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है वो एक्टिव का बन रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, देयर के साथ ही पूरा कोई हेल्पिंग वर्ब लिखा है, इज या वाज लिखा रहेगा और यहाँ कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका जब हम पैसिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, तो देखिए जब आप पैसिव के स्ट्रक्चर की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जब आप इसके पैसिव के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये जो कंडीशन आपने लिखा होगा, ठीक है, ये जो कंडीशन पूरा लिखा है ये सेम यहाँ पे उतर जाएगा, सेम का सेम यहाँ पे उतर जाएगा। जैसे आप लिख सकते हैं वैसे ही देयर, फिर लिख लीजिए इज, यहाँ नथिंग लिखा आप नथिंग लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है। ये पेयर आप ऐसे ही उतार लेंगे, पूरा स्ट्रक्चर आप ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, इसके आगे का सिलसिला आपको जानना है कि क्या करना है। अब देखिए इसके आगे जब आप पूरा जोड़ेंगे, इसके आगे जब आप जोड़ेंगे तो टू से ही जुड़ेगा, टू से ही जुड़ेगा। लेकिन अब क्या होगा, टू के बाद तुरंत यहाँ पे बी आएगा, ठीक है, टू के तुरंत बाद यहाँ पे बी आएगा और फिर आप क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पूरा सिलसिला किस चीज़ का बनेगा, पैसिव का बनेगा। पूरा का पूरा पेयर किसका है, पैसिव का है। तो पहले आप इस स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि आपको ये समझ में, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी टू बाई, एक एग्जाम्पल। दूसरा, सब्जियां बिक रही हैं, देयर इज टाइम टू स्टडी, बन गया एग्जाम्पल। एक और लिखते हैं, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। देयर इज, यहाँ तक दिख रहा होगा, यहाँ तक दिख रहा होगा, ठीक है। देयर इज नथिंग, ठीक है, देयर इज नथिंग टू डू कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको देखना है कि भैया इसका पैसिव आप कैसे बनाएंगे। मैंने तो एक्टिव का एग्जाम्पल लिख दिया, तो आपको सेम सारी बातें क्लियर है। क्या करना है, ये वाली पूरी लाइन ऐसे का ऐसा यहाँ पे उतार देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा ना देयर इज नो मनी, ये वाली लाइन हमें क्लियर है। अब क्या करना है, टू जैसे लिखा टू को भी लिख लेंगे। अब क्या होगा, आपको बी लेके आना है, पैसिव में ही बताया बी लेके आएंगे और इसी वर्ब का आप थर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है या सेकंड फॉर्म क्या होता है, बॉट होता है, BOUGHT,
ठीक है। बाई का मतलब खरीदना होता है और बॉट का मतलब भी खरीदा, ठीक है। तो फॉर्म क्या है, सेकेंड फॉर्म भी है ये, थर्ड फॉर्म भी है ये इसका पैसिव करेक्ट हो गया। फिर यहाँ देखिए जैसे लिखा देयर इज टाइम, तो देयर इज टाइम आप पूरा लिख लेंगे, देयर इज टाइम आप पूरा लिख लेंगे। तो अब आगे क्या बनाएंगे, यहाँ पे टू लिखेंगे, टू बी स्टडीड, ठीक है। आपने क्या किया, ऐसे ही पेयर का पूरा बना दिया, देयर इज टाइम टू बी स्टडीड, ठीक है। ऐसे ही देयर इज नथिंग, तो देयर इज नथिंग आपने पूरा लिख लिया। फिर आप क्या करेंगे, टू देन, देयर इज नथिंग टू देन, सॉरी देयर इज नथिंग टू बी डन। ये बात ध्यान रखिएगा, टू बी नहीं लगाएंगे मतलब बी का यूज नहीं करेंगे अगर, तो पैसिव नहीं बनेगा सही से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी जल्दबाजी में गलती हो जा रही थी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा का पूरा हम लोग टू बी डन करेंगे, ठीक है। देयर इज टाइम टू स्टडी, देयर इज टाइम टू बी स्टडीड, देयर इज नथिंग टू डू, देयर इज नथिंग टू बी डन, ठीक है। ऐसे ही करेंगे, देयर इज नो मनी टू बाई, देयर इज नो मनी टू बी बॉट, ठीक है। तो ये तरीका रहेगा इस देयर वाले रूल का पैसिव बनाने के लिए। आइए एक नए कंडीशनल सेंटेंस पे, ये कंडीशनल सेंटेंस आपका हो गया। अब इससे एक नए कंडीशनल सेंटेंस पे चलते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए, अच्छा मैं क्यों कहता हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि बाद में आप इसको नोट कर सकें, ठीक है। लिखते लिखते नोट करेंगे तो थोड़ा लेट भी हो जाएगा, बट अगर स्क्रीनशॉट लेके लिखेंगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशनल सेंटेंस पे चलते हैं। इसके पहले एक्टिव के पेयर को देख लेते हैं, फिर इसके पैसिव को पेयर देखेंगे, ठीक है। पेयर मतलब की स्ट्रक्चर, आई शुड नॉट से पेयर, स्ट्रक्चर बोला, ठीक है। तो पहले एक्टिव का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर पैसिव का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक। तो देखिएगा इसमें क्या रहेगा, एम की बात रहेगी, इस की बात होगी, आर की बात होगी, ठीक है। इसी में वाज रहेगा, वर रहेगा, ठीक है, हैव आएगा, हैज आएगा, हैड आएगा, ठीक है। सेंटेंस की कुछ शुरुआत इनसे होगी, सब्जेक्ट से, ठीक है। सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, सब्जेक्ट से होगी। इनमें से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब नहीं आएगा, ठीक है। कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, इसके बाद यहाँ पे टू जोड़ा जाएगा, ठीक है, टू लिखा जाएगा और फिर लिखा रहेगा यहाँ पे वर्ब की फॉर्म, ठीक है। और वर्ब की फॉर्म क्या रहेगी, फर्स्ट फॉर्म रहेगी और फिर लिखा रहेगा ऑब्जेक्ट, क्लियर। ये आपका एक्टिव का पेयर हो गया, ठीक है। ये आपका एक्टिव का पेयर हो गया। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, तो पैसिव बनाने के लिए देखिए यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अक्सर यही कर रहे थे हम लोग, यहाँ का ऑब्जेक्ट आप सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट लिखेंगे, जो एक्टिव का क्या था, ऑब्जेक्ट था, ठीक है। अब इतना हो गया। अब इन्हीं में से, ठीक है, इन्हीं में से कोई जैसा सेंटेंस में लिखा रहेगा वो लाके यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। इनमें से कोई भी आके यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है, बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि टू के साथ बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे और बाई के साथ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं लाइन फिर से बोल दे रहा हूँ। सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट वाले को उठा के आप अपना सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, फिर इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे, फिर बाई के साथ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, अक्सर जो करके हम लोग बनाते थे। तो ये तो पहला वाला स्ट्रक्चर हो गया आपके एक्टिव का और ये वाला स्ट्रक्चर हो गया आपके पैसिव का। तो अब पहले इसको रूल्स आप लिख सकते हैं और अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल आपको देखना जरूरी है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, he is to read रामायण, read the रामायण, एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेते हैं, I have to purchase the vegetable, अच्छा आपको ये बात याद रखना है
कि जब पैसिव बनाएंगे तो कुछ ऐसे ही कंडीशन में बनाएंगे कि इन्हीं के सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे। ये सब अलग ही हिस्से की बात ही कर रहा है ना, कि जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो इज एम आर में से कोई बात होती है और इनका अपना अपना एक हेल्पिंग वर्ब है। जब हम पास्ट की बात करते हैं तो वाज वर्ब अपने अपने हेल्पिंग वर्ब को रखता है। जब हम हैव की बात करेंगे तो ये अपना एक हेल्पिंग वर्ब रखेगा, और हैड तो पास्ट की कहानी है तो एक अलग पूरा अपना हेल्पिंग वर्ब लगता है। अब ऐसा नहीं है कि ये मैंने लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है तो यहाँ हम वाज उतार लें, यहाँ हम हैव उतार लें, यहाँ पे हैड उतार लें, नहीं कर सकते। जब आप इसकी बात कर रहे हैं तो आप इन्हीं में से किसी में से चेंजेस करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। जब हम वाज की बात करेंगे तो इन्हीं में से कोई चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जब हम हैव और हैज की बात करेंगे तो इन्हीं में से कोई चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो आइए समझते हैं इसका। तो ये तो बन गया। अब क्या करेंगे, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ध्यान होगा ये ऑब्जेक्ट है, इसी को आप क्या करेंगे, यहाँ पे पेयर देखिए, जो ऑब्जेक्ट था उसी को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो द रामायण पहले आ जाएगा, द रामायण, ठीक है, द रामायण पहले आ गया। अब आपको क्लियर हो गया कि ही के साथ भी इज लगता है, द रामायण भी सिंगुलर है, तो इसके साथ भी हम लोग क्या करेंगे, इज का यूज करेंगे, इज लिखेंगे। अब आपको पता है इसके बाद मतलब इसमें से कोई हेल्पिंग वर्ब लेने के बाद टू का यूज करेंगे, टू का यूज कर लिया। उसके बाद आपको पता है बी लगाना है, बी लगा लिया। उसके बाद आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीड का सेकेंड थर्ड फॉर्म सेम रहता है, इसलिए कंफ्यूजन आपको हो सकता है, बट पढ़ते क्या, रीड रेड रेड, ठीक है, रेड। अब क्या करेंगे आगे, बाई का यूज करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ था बाई का यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट के रूप में हिम का यूज कर देंगे, सेंटेंस कंप्लीट। सेम कंडीशन यहाँ भी लिखा, आई हैव टू परचेज द वेजिटेबल, तो द वेजिटेबल हमारा सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट को उठा के, तो क्या बनेगा यहाँ पे, द वेजिटेबल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, द वेजिटेबल, ठीक है, द वेजिटेबल बना है। उसके बाद अब हमें पता है कि ये क्या है, पूरा सिंगुलर है, तो अब हैव तो उठा के रख नहीं देंगे, यहाँ तो सेम कंडीशन बन जाएगा, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था। लेकिन यहाँ तो आप हैव उठा के रख नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि आई के साथ हैव लगता है और सिंगुलर नाउन के साथ क्या करते हैं हम लोग, हैज का यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो जिसका पेयर है उसी का यूज करेंगे, द वेजिटेबल हैज, टू का यूज करेंगे। अब आपको पता है यही है वर्ब की फॉर्म, तो इस वर्ब की फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे, हैज टू के बाद हम बी लगाएंगे, ठीक है, हम बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है, परचेज्ड, ठीक है, परचेज्ड बाय मी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका एक एग्जांपल और देता हूँ ताकि आपको और कंप्लीट समझ में आ जाए, ठीक है। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर इसको यहीं पे फाइनली एंड करेंगे। हो गया होगा। आइए देखते हैं एक दो एग्जांपल और। एग्जांपल में लिखा है, लिखा आई हैव टू डू इट, ठीक है, ये लिखा हुआ है। फिर लिखा है they had to play क्रिकेट। हो गया ना एग्जांपल। अब मैंने आपको बताया था हैव हैज की बात करें तो हैव हैज में चेंजेस करेंगे, हैड की बात करें तो हैड में ही रह जाने देंगे क्योंकि हैड का और कुछ है नहीं। इज एम आर की बात करता है तो इज एम आर में चेंजेस करते हैं। वाज वर की बात करें तो वाज वर में चेंजेस करेंगे, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। अब जैसे आई हैव टू डू इट लिखा तो आपको पता है इट को पहले लाएंगे सब्जेक्ट के रूप में। अब हैव यहाँ लगा था आई के अकॉर्डिंग, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, यहाँ पे हैज होना चाहिए क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही चलेगा। आगे आप क्या करेंगे, इट हैज टू का यूज करेंगे, बी लेके आएंगे, फॉर्म को चेंज करेंगे, देन बनेगा बाई के साथ ऑब्जेक्ट के रूप में मी लिखेंगे। क्लियर हो रहा है। यही तो वर्ब लिखा है, टू के बाद ही सीधा वर्ब लिखा रहता है, तो यहाँ पे बना दिया। इसका क्या करेंगे, क्रिकेट तो पहले सब्जेक्ट लेके आएंगे। अब चूंकि हैड में कोई और हिस्सा ही नहीं होता है, हैड के साथ सारे सब्जेक्ट लगते हैं, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, हैड लगा देंगे। हैड टू बी प्लेड, हैड टू बी प्लेड। क्या बाय देम लिखेंगे, क्या बाय देम लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर बाय देम नहीं लिखा जाता है, ठीक है, बाय देम नहीं लिखा जाता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरा समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाता हूँ।
और इसमें देखिए एक और कंडीशन है, उसका मैं केवल एक ही एग्जांपल दूंगा और आपको समझाऊंगा, ठीक है। सेंटेंस का कुछ स्टार्टिंग कहाँ से होगा वो आप देखिएगा, ठीक है, कहाँ से स्टार्टिंग होगा वो देखिएगा। जैसे सेंटेंस की स्टार्टिंग हैविंग से हुई रहेगी, ठीक है, किससे हुई रहेगी, हैविंग से, और इसके बाद का जो वर्ब की फॉर्म रहेगी वो थर्ड लिखा रहेगा, अक्सर करके लिखा रहेगा और यही सही माना जाएगा, ठीक है। और फिर क्या रहेगा, कोई सब्जेक्ट आएगा, वेट कॉपी के लिए, चलिए कॉपी और डस्टर गिर गया था। तो हैविंग के साथ क्या रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर कोई सब्जेक्ट आ गया, कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट टाइप का लिखिए, ठीक है, ज़्यादा क्लियर रहेगा, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट लिखिए, ठीक है। इसके बाद कॉमा के साथ आगे हिस्सा बढ़ेगा, ठीक है, ये मैं अभी आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ जो आपका एक्टिव का सेंटेंस रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट आएगा, फिर कोई वर्ब आएगा और फिर कोई ऑब्जेक्ट आएगा। ये आपका कोई एक्टिव का स्ट्रक्चर रहेगा, एक एक्टिव का ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा। अब इसका पैसिव बनाएंगे कैसे, पूछता नहीं है ये पेपर में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप अब स्पेशल कंडीशंस पढ़ रहे हैं तो पढ़ना ज़रूरी है। एक ही तो है बस, अगर पढ़ा दूंगा तो हो सकता है कभी कुछ मिल जाए। वैसे इस पर एरर बहुत पूछता है, एरर का क्वेश्चन पूछता है, पैसिव नहीं पूछता है, एरर। तो आपको ये अगर क्लियर रहेगा तो आप सही कर पाएंगे, ठीक है। अब इसका पैसिव हम लोग बनाएंगे कैसे, हैविंग को वैसे ही का वैसा उतार देंगे जैसा लिखा हुआ है, ठीक है। फिर बीन लेके आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप पैसिव बनाने जा रहे हैं तो बीन का यूज करेंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर ये जो ऑब्जेक्ट लिखा था इस ऑब्जेक्ट को वैसे का वैसा रहने देंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे सर आपने तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट अब की बार बनाया नहीं, तो भाई मैं बोल तो रहा हूँ कि ये क्या है, स्पेशल कंडीशन। लेकिन यहाँ हम लोग वो उलट फेर करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि अब का जो स्ट्रक्चर आगे का कॉमा के बाद का चलेगा, ये ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट अब क्या करेगा, आके यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब आएगा कुछ जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा, जैसा भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ रहेगा हेल्पिंग वर्ब आएगा, और यहाँ आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बनेगा बाय के साथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर बन गया है, एग्जाम्पल में समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखा है हैविंग पास्ड द एग्ज़ाम, ठीक है, कॉमा करके आगे बढ़ा, हैविंग पास्ड द एग्ज़ाम ही गॉट अ जॉब, ठीक है। ये आपका पूरा सेंटेंस एक्टिव का लिखा है। अब आपको क्लियर करना है, याद रखना है कि हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि ये एरर पूछता है। तो ये तो एक्टिव हो गया, तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो बनेगा क्या, आपने पढ़ा है पैसिव का स्ट्रक्चर, बना लेते हैं। हैविंग लिखा है, हैविंग के बाद बीन लेके आना है, बीन लेके आए, पास का फॉर्म पहले से ही पास लिखा था तो पास लिख दिया, हैविंग बीन पास द एग्ज़ाम, ठीक है। लाइनें बन गई इतनी। अब यहाँ से चेंजेस करने, आपको पता है कि यहाँ का ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है उठा के हमें सब्जेक्ट बनाना है अपना, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, अ जॉब। ये पास्ट इंडेफिनिट लिखा है, और आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट जो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी रहती है उसका पैसिव वाज या वर से बनाते हैं, तो अ जॉब वाज, ठीक है। अब इसका देखिए फॉर्म जो लिखा है, गेट का फॉर्म लिखा है, गेट गॉट, यही बनता है, ठीक है। कभी कभी आपके सामने गॉटन लिख के मिलता है, ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे गॉट लिखिए ज़्यादा सही रहेगा, दोनों में से वैसे कोई भी लिख सकते हैं आप। तो क्या करेंगे, अ जॉब, यहाँ पे क्या कॉमा लगा, ठीक है, अ जॉब वाज गॉट बाय हिम, क्लियर रहा होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से समझेंगे। हैविंग पास द एग्जाम ही गॉट अ जॉब, यहाँ का पैसिव जब बनाना था पहले वाले का तो बीन लगा के बना लिया, यहाँ वाले को सेम फॉलो कर रहे हैं जैसे हमने बेसिक रूल एक लगाया हुआ था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आज इसी 3 नियम पे हम लोग अपने एंड करेंगे टॉपिक को, और कल इससे आगे की प्रोसेस को बढ़ाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपको प्रॉब्लम हो रही है कि भाई पता नहीं मेरा नोट्स सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, होता ना कुछ कन्फ्यूज़न रह जाता है, तो आप अपने नोट्स की फ़ोटोज़ क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हैं,
जिससे मैं एक बार आपके नोट्स देख सकता हूँ कि हाँ आपने करेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है। उसमें मैं कुछ चेंजेस भी करवा दूंगा कि भाई अगर कोई चीज़ आपने गलत लिखी है। बाकी अगर ऐसे देख के नोट कर रहे हैं सही तरीके से तो ठीक है, वैसे आप अपने नोट्स को स्क्रीनशॉट क्या आप फ़ोटो कैप्चर करके भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ठीक है।